आर के फैक्ट्स लैब, सच्चाई आपके सामने। भारत का सबसे गंदा आदमी जवाहरलाल नेहरू, और भारत को आज इस स्थिति में पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्हें हम आज भी चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो वो स्वतंत्र भारत के सबसे गंदे आदमी क्यों हैं? ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि वो सबसे गंदे आदमी हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो के मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे, और उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सो जो लाहौर में बसे कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे और बाकी 2 बहनें थीं, जो विजयलक्ष्मी और कृष्णा हठी सिंह। नेहरू जी ने अपनी स्कूल शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौट आए और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू की वकालत चल नहीं पाई, तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने उनसे कहा कि तुझे बड़ा आदमी बनना है इस देश का। तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1919 में वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम का उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए और वहाँ के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2 वर्ष तक सेवा की और 1926 में त्यागपत्र दे दिया। सन 1926 में जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। सन 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और वो गांधी जी के साथ भी लगे रहे। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी के प्रिय शिष्य जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे और उनके साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ता बन चुका था। जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए और उसके हम पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू सत्ता के लालची और गंदे आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन से प्यार करते थे और उनकी कुछ गलत तस्वीरें एडविना माउंटबेटन ने अपने पास खींच के रखी हुई थी। तो उन्होंने एक जवाहरलाल नेहरू से शर्त रखी कि अगर वो भारत के बंटवारे पे साइन करें, नहीं तो उनकी गंदी तस्वीरें मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दूंगी। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार था जो आज भी भारत में चल रहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने उस दस्तावेज़ों पर साइन कर दिए ताकि उनकी पोल ना खुल सके। और यही किस्सा जिन्ना के साथ भी हुआ, लेकिन जिन्ना बंटवारे के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि भारत का बंटवारा हो। असल में गांधी जी भी यही चाहते थे कि भारत का बंटवारा ना हो, और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बन जाने दो और इसके बाद तुम प्रधानमंत्री बन जाना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जिन्ना को एक मंत्री का चपरासी भी नहीं रखूँगा। तब जिन्ना ने कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। इस तरह भारत के बंटवारे का सबसे मूल कारण जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि तभी लोग इन्हें सबसे गंदा आदमी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गईं, जिनमें से मुख्य हैं डॉटर ऑफ एम्पायर, जिनका लेखन पामेला हिक्स ने किया है, और दूसरी किताब है एडविना एंड नेहरू।
देश में सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ तो एक बार संसद में बात उठाई गई कि गौ रक्षा पर एक कानून बनाना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस पे एक प्रस्ताव लाया जाए तब इस पे कानून बनेगा। तो महावीर त्यागी तैयार हो गए। उन्होंने कहा इसका प्रस्ताव मैं लाऊंगा और उन्होंने संसद में इसका प्रस्ताव रखा। संसद में बहस हुई। बहस में ये मामला हल नहीं हुआ। इस पर वोटिंग हुई तो नेहरू जी ने जो बयान दिया वो आज भी लोकसभा के रिकॉर्ड में मौजूद है। बयान था कि आज अगर गौ रक्षा का ये प्रस्ताव पारित हो गया तो मैं प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दूंगा। नेहरू जी का ये वाक्य सुनते ही कांग्रेसी नेता गौ रक्षा के लिए जो तैयार थे वो पलट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि नेहरू नहीं तो सरकार नहीं। और उस समय लोग कहते थे नेहरू इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ नेहरू। भारत है तो नेहरू है तो भारत है। इसके बाद नेहरू और उनके नेताओं ने इतना हंगामा किया कि संसद में ये प्रस्ताव को महावीर त्यागी को वापस लेना पड़ा। तब महावीर त्यागी ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू जी आप तो महात्मा गांधी के शिष्य हैं और महात्मा गांधी की दिली इच्छा थी कि इस पे कानून बनाया जाए, गौ रक्षा पे कानून बनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गौ रक्षा पर बनेगा और आप ही इसे पारित होने से नहीं दे रहे हैं तो आप उनके कैसे शिष्य हैं। दूसरी बात, आपने अपने भाषणों में भी तो कहा था कि इस कत्ल खानों को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इनके सामने से गुजरता हूँ तो मुझे घिन आती है। नेहरू जी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा जो आज भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मौजूद है। इससे विदेशी मुद्रा भारत में आती है गौ कत्ल खानों से। गौ हत्या बंद कर दी तो दुनिया हम पर हंसेगी कि भारत 8वीं शताब्दी की तरफ जा रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया। बहुत से लोग ने भी इसकी जांच की और राजीव दीक्षित ने जब इसका पता लगाया तो पता चला कि नेहरू जी गाय का मांस खाते थे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो नेहरू जी करते थे। और ये भी खबर है कि गाय का मांस दिल्ली का एक होटल से आता था जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश रुके थे। भारत की आज़ादी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे दस्तावेजों पर साइन किए जो भारत की बर्बादी का कारण बने, और उनमें से मुख्य थीं वो कंपनियां जो भारत को लूट रही थीं, जिनमें से 126 कंपनियां आज भी भारत में हैं और भारत को लूट रही हैं। उनमें से केवल एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से गई और बाकी सारी कंपनियां भारत को लूट रही थीं। यही वो दस्तावेज थे जिन पे नेहरू जी ने साइन किया था कि वो 126 कंपनियां जो भारत में हैं वो रहेंगी भारत की आज़ादी के बाद भी, और वो आज तक भारत में हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक और बहुत ही घिनौना काम, ये तब की बात है जब हरि सिंह ने सहायता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से सहायता मांगी तो सरदार जी तैयार हो गए और उन्होंने अपनी सेना भेज दी जम्मू कश्मीर। तो क्या हुआ कि अपनी भारत की सेना ने हमला बोल दिया। हमला बोलते ही वो पाकिस्तान की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। लेकिन ये युद्ध रुका नहीं। उन्होंने लाहौर तक घुस के पाकिस्तानियों को मारा, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान ही साफ कर देते अगर कुछ देर और नेहरू जी रुक जाते। लेकिन नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सबसे बड़ा और घिनौना काम जो जवाहरलाल नेहरू ने किया भारत के लिए। और उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में ऑल इंडिया रेडियो पर यह बोल दिया कि ये एक युद्ध विवादित क्षेत्र है और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा जब तक जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना रहेगा। जवाहरलाल नेहरू एक अय्याश किस्म के प्रधानमंत्री थे।
और इसका मुद्दा राम मनोहर लोहिया ने भी उठाया था उस ज़माने में, और उनसे ये पूछा था कि आपका लंच 13,000 का है और यहाँ भारत में हज़ारों लोग जो हैं भुखमरी के शिकार हैं और आप 13,000 का लंच कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो बहुत ही महंगी सिगरेट 555 पिया करते थे, और एक बार की बात है कि उनकी सिगरेट ख़त्म हो गई जब वो भोपाल में थे और उन्होंने स्पेशल हेलीकॉप्टर से अपनी सिगरेट इंदौर से मंगवाई। क्या ये सब जायज़ पैसा था या भारत को लूट रहे थे, अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? और जवाहरलाल नेहरू ने एक और घिनौना काम किया जिसका उल्लेख राजीव दीक्षित जी ने किया है कि गांधी जी को मारने में सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था और जवाहरलाल नेहरू को ही फ़ायदा हुआ उनके मरने में। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप ही फैसला करिए कि नेहरू जी कैसे आदमी थे, और इन तस्वीरों को देखकर और इस वीडियो को देखकर आप ही तय करिए नेहरू जी कैसे आदमी थे। जय हिंद, जय भारत।